नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर एक 35 वर्षीय महिला की हाथ की वर्तमान पर चलती हुई गतिविधि, यहाँ पर्वत आपके क्या कहते हैं, रेखाएं आपकी क्या कहती हैं, इस बारे में बताऊंगा। अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके यहाँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी महिला या व्यक्ति जिनके अंदर ये कमी होगी, गहराई भी कुछ ज़्यादा लगती है देखने में, तो ये अपने आप में वो कमी है जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव सामाजिक हिसाब से, यानी समाज के हिसाब में सही ना बैठना, परिवार के हिसाब में सही ना बैठना, फैसले जल्दबाजी में गलत लेना, ऐसा जीवन में, और साथ ही साथ यदि नौकरी करें तो उसमें उतार चढ़ाव, बार बार नौकरी छूटना, ऐसा संकेत माना जाता है इससे। प्रथम पर्व यहाँ पर मानसिक पर्व, और मानसिक पर्व यहाँ पर माइनस रेखा से पीड़ित है। यानी इस समय पर भी कह सकता हूँ कि मन के अंदर चिंता है या दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। सेकंड पर्वत ये होता है वाणी पर संयम ना रखने की रेखाएं। यानी इस पर्वत पर यदि आपकी रेखाएं, राहु रेखाएं लगी हुई हैं तो आपका वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा। आप वाणी से क्रोध कर सकते हैं, झुंझलाहट कर सकते हैं, एग्रेशन कर सकते हैं, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए वर्तमान। तीसरा पर्व धन की मजबूत स्थितियों के लिए, क्योंकि यहाँ माइनस रेखा लगी हुई हैं और ये एक घरेलू महिला हैं, तो इसलिए ये कमा नहीं रही हैं, तो यहाँ कमाने की रेखा भी हाथ में अंदर नहीं है, जहाँ भी माइनस रेखा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पर्व है यहाँ पर आपका सूर्य का पर्व। इस पर भी रख गई ये रेखा। सावधान हो जाइए। आंखों के रोग, बीपी के रोग, क्रोध के रोग, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति के रोग, ऐसी जब रेखाएं होती हैं तो ऐसा इनमें से कुछ ना कुछ आपके जीवन में होता है। दूसरा पर्व यहाँ सूर्य का पर्व है, और सूर्य के पर्व पर जब ये रेखाएं लग जाएं तो राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का राजनीतिक क्षेत्र से लाभ नहीं मिलेगा। तीसरे पर्व पर भी ये राहु रेखा लगी हुई है, यानी कुल मिलाकर आपकी भाषा शैली से यहाँ ही नहीं, पिता के यहाँ भी आपसे लोग पीड़ित रहते होंगे। देखिए, मेरा कोई द्वेष नहीं है किसी से। मुझे तो जैसी हस्तरेखा मिलती है मैं उससे किसी का भला करने के लिए उसको उपाय बताता हूँ, और जैसा जैसा वहाँ होता है वैसा बोलता हूँ। यहाँ पर तीसरी उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। थर्ड उंगली यानी शनि की उंगली, और शनि की उंगली पर भी वही राहु रेखाएं लग गई। यानी इनको कहा जाता है स्थायी रोग। कहीं ना कहीं से आपके जीवन के अंदर एक छोटी रेखा यहाँ भी है, एक स्थायी रोग पैदा हो चुका है। अब स्थायी रोग क्या है? स्थायी रोग यहाँ पर कुछ नहीं है। बीपी का रोग हो सकता है, क्रोध भी अपने आप में रोग है, मानसिक मन पर, दिमाग पर नियंत्रण न करना उस तरह का रोग है। कोई दूसरा रोग की संभावना नहीं दिखती। तीसरा, यहाँ पर ये रेखाएं हो जाएं तो ये बहुत बुरी रेखाएं होती हैं। इससे कर्ज का सामना होना, इनसे धन का अच्छा ना होना, इसके द्वारा जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के धन की स्थिति के लिए संघर्ष, और साथ ही साथ कर्ज में डूब जाना, ऐसी रेखाएं ये बहुत खराब रेखाएं हैं जो वर्तमान में हैं, और इनका प्रभाव आपके जीवन में अवश्य पड़ा हुआ होगा। तीसरा पर्व सम्मत परिवार की स्थिति को संचालन करना, यानी कि यहाँ ये भी संचालित नहीं कर पा रही हैं आप। जब ये रेखाएं लग जाएं तो आप अपने जीवन में अपने परिवार का संचालन भी ठीक से नहीं कर पा रही हैं। इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है आपका बृहस्पति का पर्व। इस पर भी ये रेखा निकली, यानी कुल मिलाकर पेट का खराब रहना, साथ ही साथ सोच का खराब रहना,
शुगर भी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, क्रोध की तो मैं लगातार बात कर ही रहा हूँ। तो ये सब यहाँ पर अशुभ चिन्ह। इसके बाद सेकंड पर्व जाना जाता है पति पत्नी के बीच में तालमेल के लिए। यहाँ पर ये रेखाएं भी खराब निकली, यानी कुल मिलाकर पति पत्नी के बीच में तालमेल की कमी भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जिसमें बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा रेखा हो जाए तो सावधान लेकर चलना चाहिए, वरना जीवन में कुछ भी हो सकता है। जब मैं ऐसे शब्दों को, बुरे शब्दों को बोलना नहीं चाहता, तो उसमें आपको बनाकर चलना अपना परिवार। तीसरा पर्व भी है, कुल मिलाकर यहाँ पर इतना कह सकता हूँ कि भाई बच्चों को जो आप सुख देना चाहती हैं बस वो नहीं मिले। सवाल ये है कि जब हमारे विज्ञान में इस बात को हम करते हैं तो देखिए अंगूठे पर भी ये निशान गए। अंगूठे का प्रथम पर्व यानी संसाधनों के लिए लड़ना झगड़ना, साथ ही साथ अपने आप से वैभव की तरफ आकर्षण होना और वो ना मिलना, तब झगड़े झंझट होना, इस तरह की स्थितियों के लिए प्रथम पर्व माना जाता है। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं हों तो बहस की रेखाएं भी यहाँ पर हैं, तर्क शक्ति की, लड़ना झगड़ना, तर्क बहस करना, इस तरह की स्थिति। पांचों उंगलियों के प्रत्येक पर्व पर जब रेखाएं हों तो वो काल सर्प योग का हाथ होता है। तो ये काल सर्प योग का हाथ है। कभी मौका लगे तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों पर अगर आप चाहते हैं सब जगह उन्नति भी मिले, तरक्की भी मिले, धन भी मिले, सम्मान भी मिले, तो काल सर्प योग का अवश्य उपाय कराएं। और उसके लिए 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक जगह जाना पड़ता है। आप चाहें तो उज्जैन जा सकती हैं और वहाँ पर हम पंडित जी को का एड्रेस दे देंगे आपको, और वो सही तरीके से करवा देंगे उपाय, और बहुत सस्ता होता है। आइए बात करता हूँ मैं बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्व अब यहाँ से तय करेगा कि आपका भाग्य नियति कैसी रखता है। देखिए आपके पास तो चाहे कैसी भी स्थिति है, भगवान की कृपा से धन रहता ही रहता है, इस बात को बताने वाली यहाँ रेखा एक बात। दूसरा पर्व अगर आप लेंगी सूर्य का पर्व, तो सूर्य का पर्व आपको एक झाड़ी की तरह, एक झाड़ के पेड़ की तरह मिलेगा, यानी इसमें आड़ी तिरछी रेखाएं बहुत ज़्यादा काटेंगी एक दूसरे को, और इसको कहते हैं हम कंटक पेड़ या कंटक या कांटे वाला पेड़। कुल मिलाकर जब ये ऐसा होता है तो जहाँ भी आप रहें वहाँ आपको सम्मान नहीं मिल रहा वर्तमान में। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सारी उम्र ये रेखा रहने वाली है, कम से कम 4 से 5 साल तक इसका प्रभाव होता है। और कभी कभी व्यक्ति जब पूजा पाठ और अपने आप पर नियंत्रण कर लेता है तो उसको सम्मान मिलना। तो अभी यहाँ किसी प्रकार के सम्मान की कोई भी युति नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। अगर आप भाग्य पर्व पर भी देखेंगे तो वही स्थिति यहाँ भी आपको नजर आएगी, यानी आड़े तिरछे रस्तों के द्वारा काट कूट करके रेखा जाने वाली आगे तक यहाँ पर भाग्य पर्व पर। तो भाग्य पर इस तरह की रेखाएं हैं। दूसरी रेखाएं वो हृदय रेखा की है। तो कुल मिलाकर यहाँ भाग्य पर भी इस समय पर आपका साथ नहीं दे रहा है। आइए बात करता हूं मैं आपकी बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर यहाँ से एक रेखा निकली, दिमाग में नई नई योजनाएं आती हैं रोजाना, इस तरह की रेखा। नई नई योजना दिमाग में आना ठीक है, लेकिन उन योजनाओं में क्रोध का आना ये ठीक नहीं है। कुल मिलाकर बृहस्पति पर्व सम रूप से है, ठीक है, आपका बस चल जाता है, ठीक है। कभी कभी पूजा भी कर लेती हूँ, कभी कभी दान भी कर लेती हूँ, कभी कभी शांत भी हो जाती हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर बृहस्पति को मैं पीड़ित ही मानता हूँ। यहाँ पर हृदय रेखा को देखिए, मैंने अपने हजारों एपिसोड्स के अंदर बताया, जब जब हृदय रेखा को बहुत सारी रेखाएं काटने लगे या रस्सी नुमा बन जाए तो आपके स्वास्थ्य के साथ साथ ये ऊपर तक शनि पर्व तक हृदय रेखा जा रही है। जब ये शनि पर्व की तरफ जाए तो मन के अंदर एक ही बात रहती है, मेरे पास अच्छा धन नहीं है, मुझे अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इस तरह का पति के साथ वैचारिक मतभेद, साथ ही साथ स्वास्थ्य भी खराब रहना और पति पत्नी के बीच में झगड़े झंझट भी हो जाना। तो इस तरह का हृदय रेखा से भी संकेत दिखता है, कोई भी हृदय का रोग नहीं है। अब बात करता हूं मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और बहुत सारी रेखाओं से अटी कटी कांटेदार रेखाएं, आपस में एक्स के चिन्ह बनना, इस तरह की जो बहुत सारी स्थितियां यहाँ पर हैं, एक्स का चिन्ह यहाँ, एक्स का चिन्ह यहाँ नीचे की तरफ, आपस में कहीं जाली बनाती हैं, कहीं नक्षत्र बनाती हैं, कहीं काटती हैं। ये क्रोध पर
अपने आप के नियंत्रण ना करने वाली रेखाएं के रूप में जानी जाती हैं। तो कृपया करके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, यहाँ भी ऐसा ही दिखाई दिया है। अब बात करता हूं मैं आपको यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। हमारे विज्ञान में कहते हैं अगर बैलेंस में बुद्धि रेखा होती है तो बहुत अच्छी होती है। जब बुद्धि रेखा जाकर के एकदम ढलवां हो जाए तो और चंद्र पर्वत से संबंध बनाए तो व्यक्ति का अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता, अपने आप पर संतुलन नहीं रहता। इस बात की ये बुद्धि रेखा है। तो इसके अंदर जो कमी है वो यही है कि ये ऐसे लोग कभी कभी जने कहाँ की कहाँ बात सोच जाते हैं और बात कुछ नहीं होती, उस बात का पतंगड़ भी इन लोगों के द्वारा बन जाता है। तो कृपया करके इस पर भी कंट्रोल रखें। दूसरे पर्वत की रेखाएं लड़ाई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी नहीं है तो कुल मिलाकर ये वो रेखा तो है ही जो लड़ने की प्रवृत्ति को बताती है, क्रोध करने की प्रवृत्ति को बताती है। कृपया करके सावधान रहें, कभी इस प्रवृत्ति के कारण किसी मुकदमे का सामना भी हो सकता है। तो ये सब यहाँ पर चंचल रेखाएं। नीचे का चंद्र पर्वत पर देखिएगा कितना बड़ा एक्स है, ये इतना बड़ा एक्स, ये इतना बड़ा एक्स। अगर आप आज ये सोच रही हैं कि अब मेरे द्वारा, देखिए ये सब आपके द्वारा कुछ भी नहीं है, ये सब भोग काल में लिखा है। ये चंद्र पर्वत जब इस तरीके से एक्स के चिन्हों से भरमार हो जाए तो व्यक्ति अपवाद का, यानी कि कुल मिलाकर के कहते हैं ना कि अवसाद का रोगी हो जाता है। कुछ दिनों में या अब ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं डिप्रेशन के डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए और उसका दवाइयों का और शुरू हो जाए और आपका जीवन एक नशा युक्त होकर के रह जाए। तो कुल मिलाकर उससे भी बचने की जरूरत है। केतु पर्वत पर भी इसी प्रकार का एक्स चिन्ह है। केतु के पर्वत के पास चंद्र पर्वत का भी दूसरा एक्स चिन्ह इसी प्रकार का था। तो कृपया करके सावधानी रखने की जरूरत है, कहीं आप किसी बीमारी के ग्रहण में ना पकड़ जाएं। तो यहाँ सब बातें मैंने बताई आपकी। यहाँ पर कुल मिलाकर विदेश यात्रा कोई नहीं है, बस आपको दिमाग से संबंधित परेशानी की दिक्कत है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा, वो भाग्य रेखा। अगर आप भाग्य रेखा को देखेंगी तो कितनी सुंदर भाग्य रेखा आपकी, और चली गई लगभग शनि पर्व तक। परिवार में पिता, परिवार में पति, जहां जाएं, क्योंकि नीचे से चल रही है, आपके रहने से भाग्य चलता है। तो कहती हैं, आप पूछती हैं कि मेरे भाग्य से मेरे पति को फायदा होगा या नहीं। जो आपका बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो तो सब जगह ऐसा है। पिता के यहाँ भी ऐसा, पति के यहाँ भी ऐसा। परंतु आप वो महिला हैं, जब पिता के पास होंगी तो उनके पास संपन्नता ज्यादा होगी, अब उनके पास संपन्नता कम होगी। आप जहां जाती हैं उसका भाग्य ऊर्जित करती हैं। ये आपके पास भाग्य रेखा है, तो इसका लाभ मिलेगा उसको जिसके पास आप रहेगी, क्योंकि आप स्वयं नौकरी नहीं करती और उनका ही सम्मान भी बढ़ेगा समाज में। तो ये एक सवाल का आपका जवाब यहाँ। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का पर्व कितने सारे एक्स और जाली से भरा हुआ है, इसे आप स्वयं देख सकती हैं। मेरे बनाने की जरूरत नहीं है, इतनी जाली, इतने एक्स बने हुए हैं इसके अंदर। यानी कि संसाधनों के लिए संघर्ष है। अच्छा संसाधन नहीं, अच्छी गाड़ी नहीं, अच्छा मकान में सुयोग नहीं, कुल मिलाकर जैसी लग्जरियसता चाहते हैं उसके कहीं भी आसपास नहीं। तो ये अपने आप में बहुत पीड़ित है, ये अच्छी बात नहीं। एक बहुत अच्छी बात इस हाथ के अंदर है और वो है मंगल रेखा। जितनी भी चीज है अगर आप संकल्प कर लें तो सब से निकल सकती है, क्योंकि ये आपके पास में बजरंगबली रेखा या रक्षा कवच रेखा आपके हाथ के अंदर है। आप संकल्प कर लें तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकती है। तो ये अच्छी रेखा आपके पास है, इसका उपयोग करेंगी तो जैसे ही आप जो है अपना संकल्प लेंगी वैसे ही आप अपने जीवन को बदल करके और पूरे घर के वो धन से माला माल कर सकती है। तो ये इस तरह की रेखा। आपकी आयु रेखा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब मैं आपकी आयु रेखा देखता हूँ तो वो आयु रेखा लगभग नीचे तक अगर देखें तो ये मणिबंध के आसपास छूने का प्रयास करती है। हम इसको 77 से 78 वर्ष की आयु रेखा बोलते हैं। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है। तो ये इस तरह से मैंने आपके पर्वतों के बारे में, रेखाओं के बारे में, उंगलियों के बारे में, पर्वों के बारे में, सब के बारे में क्रम से आपको बताया। नंबर 1 पूछा आपने
आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। भाग्य आपका अच्छा है, मैंने बता दिया। आप जहाँ रहें उनका भाग्य अच्छा, आपके भाग्य से किसी भी प्रकार का घर में मुनाफा ही मुनाफा है, नुकसान कुछ नहीं है। रिलेशन विद हस्बैंड के बारे में आपने पूछा, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि यदि आपकी यही स्थिति रही, इसी प्रकार के जो रवैया वर्तमान में चलता रहा, तो आप स्वयं की गलती से ही पति को छोड़ने की बात कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ इस तरह एग्रेशन न बढ़ाएं, इतना झगड़ा झंझट ना बढ़ाएं घर के अंदर कि जिससे कलेश की स्थिति आपकी पति और पत्नी के बीच में अलगाव की स्थिति को पैदा कर दे। ऐसी हाथ में बहुत सारी रेखाएं दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर उस तरह की स्थितियां हैं। चौथा सवाल है आपका, घर में मान सम्मान मिलेगा नहीं। आपको पता ही नहीं है कि आपको घर में मान सम्मान मिला हुआ है। मिलने की बात नहीं है, मिला हुआ है। प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ के अंदर जो मुझे दिखाई दी वो मैंने बताया। काल सर्प का जल्दी से जल्दी उपाय करवाइए, काल सर्प का जल्दी से जल्दी उपाय कराइए। किन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक विधि ज्योतिर्लिंग पर वाणी पर क्रोध रखिए, क्रोध को पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि वाणी से क्रोध निकलता है, झुंझलाहट निकलती है, एग्रेशन निकलती है, उस पर आपको कंट्रोल रखना है। पन्ना बहुत जल्दी पहनिए, आपको एग्रेशन पर कंट्रोल करेगा। बहुत जल्दी पहनिएगा, इससे आपको धन के आगमन, संतान सुख से है सब कुछ। यहाँ पर अगर केवल सोने की अंगूठी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माणिक्य है तो नुकसानदायक है। तो यह मूंगा भी यहाँ आपका निरंतर बनता है पन्ना, आप चाहेंगी तो मुझसे मंगवा सकती है, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। जब पूजा की बात आती है तो पूजा में भगवान शिव की पूजा को जोड़ लीजिए। भगवान शिव का जाकर के रोजाना उनके परिवार का मंदिर में स्नान करें। शिव पर, शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता, उनके चरणों में जल चढ़ता है, वहाँ जल चढ़ाएं। बाकी पूरे परिवार को सिर से जल चढ़ाएं। साथ ही साथ रुद्राष्टकम का 1 पाठ रोजाना करें और रुद्र गायत्री के 3 पाठ रोजाना का जाप करें। रुद्र गायत्री जाप होता है, उसे आप रुद्राक्ष माला के द्वारा 3 माला का जाप प्रतिदिन करें। साथ ही साथ योगा करें, मेडिटेशन करें। ये आप करें। मैंने हस्तरेखा को पढ़ा है, मेरा किसी से कोई भी मतभेद नहीं होता। तो कुल मिलाकर आप भाग्यशाली औरत हैं, जहाँ रहेंगी सबका जीवन ऊर्जित होगा। बस इस चीज़ पर नियंत्रण कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, आपका जीवन सुखी हो। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरा आशीर्वाद भी है आपको। नमस्कार।